बेंच मत खिलाना। चलो भैया एग्जाम 25-26 26 चेंज कर दिया अभी इसका। और उसको भी चेंज कर देगा 26, 27, 26, 28 और 30। 26 28 38 रियल का कहिया है? हाँ? रियल का नहीं पता। लेकिन अभी कंफर्म डेट नहीं है कि दिन नहीं करेगा। तो अभी वो भी कंफर्म नहीं है। डेट दे रहे हैं कंफर्म नहीं है डेबिट का। बेंचवा मत खिलाइए। क्या बेंच बेच क्या मत मत खिलाइए, ये भी नहीं लगेगा। देखो अब डिफिनेशन देते हैं। जो जो छूट गया था यहाँ से करते हैं। लिमिट का डिफिनेशन दे रहे हैं इन द केस ऑफ डेल एप्सिलॉन डिफिनेशन। ठीक है, लिमिट का डिफिनेशन दे रहे हैं किसके संदर्भ में? एप्सिलॉन और डेल के रिस्पेक्ट में देने की कोशिश कर रहे हैं। देखो सिंपल लिखो, लेट fx be a real valued function is limit या फिर ऐसे लिखो limit of fx be a real valued function exist at point A if for any epsilon greater than 0 point A which is L if for any epsilon greater than 0 there exists del greater than 0 such that fx minus L is less than epsilon for x minus A is less than del। लिखो समझा दे रहे हैं तो इसके बारे में। दिख रही है? यस सर। तो वो हुआ क्या और क्या लिख रहे हैं इसको थोड़ा समझो। मान लेते हैं कि आपके पास कोई फंक्शन है fx, आपके पास क्या है? कोई फंक्शन है fx, और मान लेते हैं आप लिमिट निकालें, लिमिट x टेंड्स टू a पॉइंट पर इसका लिमिट निकाल रहे हैं। किस पॉइंट पर? a पर, और ये आ जाएगा l।
और ये आपके पास मान लेते हैं कोई फाइनाइट वैल्यू है, ऐसा वैल्यू है फाइनाइट वैल्यू, तो हम कहते हैं इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा वो एल है और किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर। समझ गए? अब इसी चीज को लिखने का एक बेहतरीन टेक्निक है कि आप इसी को ऐसे लिख सकते हैं, fx माइनस एल का मॉड इज लेस देन कोई पॉजिटिव नंबर से छोटा होगा, कब? जब x माइनस ए भी कोई पॉजिटिव नंबर से क्या होगा, छोटा होगा। अब इसका क्या हमारा मतलब है वो थोड़ा समझा देते हैं। देखो सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप ये समझ के चलो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस, ठीक है इतनी बात। अब एक बात सुनना, जो बात हम तुम लोग को बता रहे, मान लेते हैं कि ये कोई ग्राफ है ऐसे, और ए पॉइंट पर अगर हमको चेक करना है, ए पॉइंट पर मान लेते हैं कोई फंक्शन है, मान लेते हैं y इक्वल टू fx कोई फंक्शन है, ए जैसे ही इस फंक्शन में डाले वो सीधा सीधी एल दे दिया, क्या दिया, एल, कोई दिक्कत वाली बात। और जैसे ही आप मान लेते हैं x डालते हो वो फंक्शन आपको दे देता है fx, ऐसा कुछ, समझ गए? एक बात शॉर्ट में समझो, बाद में इसको समझा देंगे। देखो मान लेते हैं कोई फंक्शन आपने लिया fx, y इक्वल टू fx कोई फंक्शन लिया आपने, अगर इस फंक्शन में हम x डाल रहे हैं तो fx मिल रहा है, और अगर हम इसी फंक्शन में a डाल रहे हैं तो a डालने के बाद ये सीधा सीधी क्या दे रहा है, l, ठीक है इतनी बात। अब जरा सा सुनना एक बात, ये हमारा x एक्सिस हो गया और ये हमारा y एक्सिस है, मान लेते हैं यहाँ कोई रेंडम पॉइंट x है और यहाँ पर कोई रेंडम पॉइंट a है, a डालने पर ये सीधा l दे रहा है और x डालने पर सीधा सीधी क्या दे रहा है, fx, ठीक है। अब मान लेते हैं अगर कोई लिमिट इस पॉइंट पर चेक करना है, इस पॉइंट पर कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तो मान लेते हैं ग्राफ ड्रॉ किए ऐसे, तो अब क्या हुआ कि इस पॉइंट से जब हम इसको ऐसे मिलाएं ऐसे, और इस पॉइंट से जब हम ऐसे इसको मिलाएं इस तरीके से, और इस x को भी हम मिलाएं ऐसे, और इस पॉइंट को भी मिलाएं हम ऐसे, थोड़ा सा इधर जाना चाहिए, थोड़ा आगे ले लेते हैं ऐसे, समझ में आ रही है ये बात? अब देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जब x माइनस a करोगे यानी इसके बीच का डिस्टेंस निकालोगे, मोड लगा दी यानी सब्ट्रैक्ट करने के बाद मोड लगा दी, इसका मतलब डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो अगर इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकाल करके पॉजिटिव नंबर से छोटा आ रहा है, डेल को हम क्या मान रहे हैं, पॉजिटिव नंबर, तो ये कहता है कि fx माइनस एल भी करोगे यानी इन दोनों के बीच जब आप डिस्टेंस निकालोगे वो भी कोई पॉजिटिव नंबर से छोटा आएगा, और वो पॉजिटिव नंबर का चैलेंज बोल रहे हैं। समझ गए या नहीं समझे? समझ क्लियर है इतनी बात? यस सर। बोलो पूरी बात, अब इससे ज्यादा कुछ है नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, खत्म हो गया इसके हिसाब से, कुछ थ्योरम है वो करवाना होगा। एक बार वो क्वेश्चन देना तो जो तुम लोग को मिला था उससे करवाते हैं, ताकि यूनिट 1 का जितना भी टॉपिक है वो सारा चीज खत्म हो चुका है। लिमिट कर देंगे। हाँ लिमिट कर दीजिए, यूनिट 1 खत्म हो गया, कुछ थ्योरम वगैरह एक्स्ट्रा नहीं होगा, इतना ही था। हाँ तो क्या है, अच्छा देखो क्या क्या हो गया तुम लोग का, राइट एप्सिलॉन डेल डिफिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ द फंक्शन अभी करवा दिए, लिमिट हाँ डिफाइंड बाउंडेड फंक्शन ये भी बताते हैं जब, तो डेल माइनस एप्सिलॉन है ना, वो तो एप्सिलॉन माइनस डेल, डेल माइनस एप्सिलॉन लिखो ना, वो बस इंडिकेटर है। अब आ जाओ बाउंडेड फंक्शन, इस पर बात कर रहे हैं, बाउंडेड फंक्शन सिंपल सा लॉजिक है, अगर एक फंक्शन किसी दो लिमिटेशंस के बीच में रहे तो वो फंक्शन बाउंडेड है।
बताओ, पहले भी बताया था कि लोअर बाउंड और एक अपर बाउंड होता है, उन दोनों के बीच में अगर कोई फंक्शन रहता है तो बाउंडेड हो जाता है। समझते हैं मेरी बात? यहाँ सिंपल सा लॉजिक ये है, देखो इधर मान लेते हैं ऐसा कुछ है आपके पास, ये एक्स एक्सिस और ये क्या हो गया वाई एक्सिस। मान लेते हैं ये कोई ग्राफ है ऐसे, ठीक है। अब मान लेते हैं इसका मैक्सिमम ए बी डालने पर ये यहाँ तक गया, यहाँ तक ए टू बी, और ए डालने पर मिनिमम यहाँ तक आया। समझ गए? बोलो। तो अगर यहाँ पर कोई रैंडम पॉइंट मानोगे x, तो वो क्या देगा आपको? fx। समझते हो मेरी बात कि नहीं समझे? तो इन दिस केस अगर देखो x की वैल्यू a और b के बीच में है, और उसी तरीके से अगर कोई फंक्शंस की वैल्यू f ऑफ b से लेकर के f ऑफ a के बीच में हो ऐसा, तो ये फंक्शंस कैसे होंगी? बाउंडेड फंक्शंस, क्योंकि इससे छोटा है और इससे बड़ा है, तो उसके बीच का फंक्शन बाउंडेड फंक्शंस। बस इतना ही सिंपल सा लॉजिक है, इसमें कुछ है नहीं। और अनबाउंडेड फंक्शन, अनबाउंडेड फंक्शंस में क्या होगा कि मान लेते तुम एक ऐसा ले लिए x टेंड्स टू b, x a और b के बीच का कोई ले लिए, लेकिन अगर मान लेते मेरा फंक्शन fx या तो a से छोटा हो जाए, इससे भी छोटा हो जाए, हम कह रहे हैं कि a से छोटा हो नहीं सकता है, लेकिन हम इससे भी छोटा खोज के निकाल दें, नहीं समझे? और हम कह रहे हैं इससे बड़ा नहीं हो सकता, तो मान लेते हैं fx इससे एक बड़ा खोज के बता दें, बाउंड्री के बाहर, तो बाउंड्री के बाहर हो जाएगा। नहीं समझे? समझ गए। हम एग्जांपल देंगे, आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। दो एग्जांपल दे रहे हैं, पूरा बात क्लियर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं होगा? हाँ, तो करवा देते हैं। दो फंक्शंस के एग्जांपल देते हैं। मेरे पास एक फंक्शन है y sin x, और हम लिमिटेशंस ले रहे हैं 0 से लेकर के पाई के बीच में, यानी 180 डिग्री। ठीक है, इधर जगह है तो इधर लिख देते हैं। फिलहाल कहाँ लिखें? ऊपर लिख देते हैं, बहुत जगह है। y sin x, x की वैल्यू ले रहे हैं 0 से लेकर के पाई, यानी 180 डिग्री। कटने रहा है नहीं सर। और एक फंक्शन हम ले रहे हैं y 10x, x से लेकर के पाई के बीच। ठीक है, बोलो 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 बोलो। अब देखो इधर हम ग्राफ बनाना चालू करते, देखना थोड़ा सा हिंट तुम लोग को देते हैं। या ग्राफ नहीं भी करोगे तो ऐसी समझ लो, साइन 0 डालोगे तो 0, पाई भी डालोगे तो 0, और 30 डाल दोगे तो 1/2, 45 में 1/√2, 60 में √3/2, π/2 में 1। तो कहीं भी गड़बड़ होने की कोई चांस नहीं है, तो बाउंडेड फंक्शन है। अगर ये देखो ये बना हुआ है, ये भी कोई भी बड़ा वैल्यू इन्फिनिटी वैल्यू दे नहीं रहा है, ये बाउंडेड है। अब इसमें आ जाओ, जैसे 0 डालोगे 0, पाई डालोगे 0, लेकिन π/2 डालते ही 10 π/2 की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है। समझ रहे हो? यस सर। हम कह रहे हैं कि भैया इसके बीच में ये बंधा हुआ है, 0 से लेकर के पाई के बीच लेना है, लेकिन ये जो फंक्शन है, जैसे ही हम इस फंक्शन में 10 की वैल्यू सीधा x की वैल्यू π/2 डाल दिए, वो सीधा सीधी क्या दिया? इन्फिनिटी। जबकि हम तो कहना चाहिए था कि 0 से लेकर के ये fx जो है इसके बीच होना चाहिए था, इसके बीच। यस सर। यही ना होना चाहिए था, Yes. लेकिन ये कह रहा है हम इन्फिनिटी देंगे, और इन्फिनिटी को बांधना आसान नहीं। खत्म। ये अनबाउंडेड। ग्राफ भी दिखा देते हैं, देखो थोड़ा ज्यादा समझ में आएंगे आपको। ग्राफ का कोई मरो मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी एक सीक्वेंसली आप इस चीजों को समझ सके, इतनी ही मेरी मनोकामनाएं हैं। ठीक है, देख लो ये 0 पे 0 होता है, पाई पे 0 हो जाता है, और π/2 पे 1 हो जाता है। इतना ही बनता है हम यहाँ। देख लो ये ग्राफ। अब इसकी ग्राफ देख लो, ये 0, ये x एक्सिस, ये π/2, और ये हमारा पाई रहा। ठीक है, यस सर। ठीक है। Yes. इसकी 10 की ग्राफ देख लो,
10 की ग्राफ ऐसे बनेगी, ऐसे देख लो 10 की ग्राफ ऐसे बनेगी। पाई बाय 2 पे जाएगा, पाई बाय 2 इन्फिनिटी दे रहा है, इसमें जो किसी का इंफिनिटी को टच नहीं करेगा, ऐसे बनेगा ग्राफ। एंडिंग। ठीक है, तो देखो यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ जाकर के टूटने लगा, आगे बढ़ रहा है, बढ़ ही रहा, बढ़ ही रहा। नहीं समझे कि ये इसको रुकना चाहिए था कहीं पर, लेकिन ऊपर ही जा रहा। अब इधर देखो ये ऊपर जा रहा है या तो ये नीचे पूरा जाइए रहा है, रुक नहीं रहा। नहीं समझे, तो ऐसे फंक्शंस को अनबाउंडेड फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, लिखो तो डेफिनेशन। ये सब रफली उतार लेना, ठीक है, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है, फोटो खींच लो एक बार। कभी मान लेते हैं उनको लगे कि हमको देख लेना चाहिए, तो जरूरत नहीं लेना। लिखो, लिखवा दे या लिख लोगे? लिखवा दे, लिखो तो लेट या फिर लेट को हटाओ, लिखो अ फंक्शन या रियल वैल्यूड फंक्शन, functions defined on a B is said to be bounded if fa is greater than fx is less than fb or all x belongs to a comma p। समझ गए डिफिनेशन? नहीं समझी? वही चीज है, देखो x का कोई भी वैल्यू a और b के बीच में लो, इससे बड़ा नहीं हो सकता और इससे छोटा नहीं हो सकता। एग्जांपल भी पूछता है कि बस डेफिनेशन नहीं, बस डिफिनेशन साथ में पूछेगा। नॉलेज के लिए तो आप फोटो खींच ही लिए हो, मन करेगा तो घर में जाकर उतार लेना, थोड़ा सा जगह छोड़ दो। थ्योरम है इसमें, हाँ, थ्योरम में थ्योरम वगैरह होगा तो होगा, वहाँ तो नहीं है, सिलेबस तो बहुत छोटा सा है। हेलो, हाँ सर, क्वेश्चन किधर? घर नहीं हो जा सकते हैं, 3852 अभी 5 बोल रहे थे आगे लिखिए, सीक्वेंशियल
क्राइटेरिया फॉर लिमिट, क्या ऐसे लिख लीजिए आप। सही आ रहा है, तुम पढ़ाने जा रहा है। तो सही है, नहीं दिख रहा है। दिख रहा है। अब उसका सही है, अच्छे से होगा। काटता जाएगा। लिखिए अब फंक्शन function f such that a to r and a limit point c of a then two statements are equivalent. पहला लिमिट x tends to c fx is equal to l and दूसरा for all sequence xn ऐसे लिखना x के नीचे n सफिक्स में in a satisfy xn not is equal to c for all n belongs to natural number and xn tends to c, then fxn is equal to l. लिखो फिर समझा देना कि क्या है। लिख लिए। देखो ये विकिपीडिया पर था तो हम इसी से छपवा दिए हैं आपको। ठीक है, ये आपको किताब वगैरह में भी बहुत रेयर केस में मिलता है। नया टॉपिक था और हम कभी ऐसा देखे नहीं है तो हम उसी से कवर करवाते हैं, बट आपको समझा देते हैं। देखो इधर इसका कोई मतलब है नहीं, फिर भी इसको छोटा किया जा सकता था अपने तरीके से, बट अब फिलहाल ये छापो आप। ठीक है, क्योंकि करने में थोड़ा सा समय लगता है और पढ़ाते के एक्सपीरियंस के बाद कोई समझाते हैं क्या। समझो, मान लेते हैं कि आपके पास f से लेकर के a से लेकर के r में कोई फंक्शन डिफाइन हो रहा है, कोई भी फंक्शन हो सकता है।
जिसका डोमेन ए है और कोडोमेन कितना है हाँ। रियल नंबर है, ठीक है। मतलब कुछ भी आप यहाँ पर लेकर के इस फंक्शन में डाल सकते हो। यस सर। अब पहला बात ये कहता है कि हम इसको स्टेट सीक्वेंशियल कैरेक्टेरिया फॉर लिमिट क्या कहता है, सिंपल समझो कि मान लेते हैं कि आप किसी पॉइंट पर, यहाँ का एक पॉइंट उठा है सी कहाँ से उठा रहे हैं हम लोग, Yes, ए से। sir. तो ए पॉइंट पर मान लेते हैं उस फंक्शन का लिमिट चेक किया और चेक करते वो एल आ गया, ठीक है क्या, बोलो। यस सर। यानी किसी पॉइंट पर उस फंक्शन का लिमिट चेक किया और वो क्या आ गया, एल, L. तो फाइनाइट वैल्यू आ गया, ठीक है। तो सीक्वेंशियल कैरेक्टेरिया ये कहती है कि जब आप यहाँ से इस वाले को मिला करके कोई भी सीक्वेंस बनाते हो, इससे एलिमेंट उठा करके कोई भी सीक्वेंस बनाते हो, तो कोई भी सीक्वेंस का जब तुम लिमिट निकालोगे उस पॉइंट पर, तो उसका भी वैल्यू क्या होगा, एल होगा। बस ये सिंपल समझो जी, क्लियर है इतनी बात। सीक्वेंस क्या है, मतलब फॉर ऑल सीक्वेंस एक्स एंड हाँ फॉर ऑल अच्छा, वो सब क्या लिखा हुआ है ये तुम समझना चाह रहे हो, एग्जांपल लेके समझाते देखो। सिंपल ये समझो कि अगर fx का c पर कन्वर्जेंस क्या है, l है, लिमिट l है, तो जितना भी आप सीक्वेंस को लेकर के उस फंक्शन में लिमिटेशंस लगाओगे वो किस पे टेंड हो जाएगा, l पर। अब यहाँ पर दो चीजें बातें लिखी हैं कि तुम जो भी सीक्वेंस बनाओगे वो पहले किस पे कन्वर्ज होना चाहिए, c पर, समझ गए। और दूसरी बात कि एक्सेंस c के बराबर नहीं है, मतलब जिस पॉइंट पर निकाल रहे हो वो सीक्वेंस C नहीं होना चाहिए, उसके तरफ अप्रोच कर सकता है लेकिन वो एग्जैक्टली C नहीं होना चाहिए, यही बात लिखा है, ठीक है। लेकिन आप इसी डिफिनेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर ऑल सीक्वेंस एक्शन इन ए एफ एक्शन इज इक्वल टू एल इन विच, ज्यादा मॉडिफाई करके अगर लिखना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इन ए सच दैट limit of f x n is equals to L, in which x n tends to क्या, C.